औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा का ये रुकू नंबर 5 आज हम पढ़ेंगे तर्जुमे और तफसीर के साथ तफ़हीमुल कुरान के सिलसिले में। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वऊफू बियहदी ऊफ़ी बियहदिकुम वइय्याय फ़रहबून। ए बनी इसराइल। इसराइल के मानी है अब्दुल्ला या बंदा खुदा। ये हज़रत याकूब का लक़ब अलैहिस्सलाम का लक़ब था जो उनको अल्लाह ताला की तरफ से अता हुआ था। वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। इन्हीं की नस्ल को बनी इसराइल कहते हैं। पिछले 4 रकूओं में तमहीदी तकरीर थी जिसका खिताब तमाम इंसानों की तरफ आम था। अब यहाँ से 14वीं रकू तक मुसलसल एक तकरीर इस कौम को खिताब करते हुए चलती है जिसमें कहीं कहीं ईसाइयों और मुशरिकीन अरब की तरफ भी कलाम का रुख फिर गया है और मौका मौका से उन लोगों को भी खिताब किया गया है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर ईमान लाए थे। इस तकरीर को पढ़ते हुए हस्बे ज़ैल बातों को ख़ास तौर पर पेश नज़र रखना चाहिए। अव्वलन इसका मंशा ये है कि पिछले पैगंबरों की उम्मत में जो थोड़े बहुत लोग अभी ऐसे बाकी हैं जिनमें खैर व सलाह का अंसर मौजूद है, उन्हें उस सदाकत पर ईमान लाने और उस काम में शरीक होने की दावत दी जाए जिसके साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाए गए थे। इसलिए इनको बताया जा रहा है कि ये कुरान और ये नबी वही पैगाम और वही काम लेकर आया है जो इससे पहले तमाम तुम्हारे अंबिया और तुम्हारे पास आने वाले सहीफ़े लाए थे। पहले ये चीज़ तुमको दी गई थी ताकि तुम आप भी इस पर चलो और दुनिया को भी इसकी तरफ बुलाने और इस पर चलाने की कोशिश करो। मगर तुम दुनिया की रहनुमाई तो क्या करते, खुद भी इस हदायत पर कायम न रहे और बिगड़ते चले गए। तुम्हारी तारीख़ और तुम्हारी कौम की मौजूदा अखलाकी व दीनी हालत खुद तुम्हारे बिगाड़ पर गवाह है। अब अल्लाह ने वही चीज़ देकर अपने एक बंदे को भेजा है और वही हिदमत इसके सुपुर्द की है। ये कोई बेगाना और अजनबी चीज़ नहीं है, तुम्हारी अपनी चीज़ है। लिहाजा जानते बूझते हक़ की मुखालफत ना करो बल्कि इसे कबूल कर लो। और जो काम तुम्हारे करने का था मगर तुमने ना किया, इसे करने के लिए जो दूसरे लोग उठे हैं इनका साथ दो। ये था अवलन। सानियन इसका मंशा आम यहूदियों पर हुज्जत तमाम करना और साफ साफ इनकी दीनी व अखलाकी हालत को खोल कर रख देना है। इन पर साबित किया जा रहा है कि ये वही दीन है जो तुम्हारे अंबिया लेकर आए थे। असूल दीन में से कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसमें कुरान की तालीम तौरात की तालीम से मुख्तलिफ हो। इन पर साबित किया जा रहा है कि जो हदायत तुम्हें दी गई थी इसकी पैरवी करने में और जो रहनुमाई का मनसब तुम्हें दिया गया था इसका हक़ अदा करने में तुम बुरी तरह नाकाम हुए हो। इसके सबूत में ऐसे वाक़यात से इज्तिहाद किया गया है जिसकी तरदीद वो ना कर सकते थे। फिर जिस तरह हक़ को हक़ जानने के बावजूद वो इसकी मुखालफत में साजिशों, वसवसा अंदाजियों, कजबख्सियों और मकारियों से काम ले रहे थे और जिन तरकीबों से वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन कामयाब ना होने पाए, इन सब की पर्दा दरी की जा रही है जिससे ये बात अयां हो जाती है कि इनकी ज़ाहरी मजहबियत महज एक ढोंग है जिसके नीचे दयानत और हक परस्ती की बजाय हट धर्मी
जाहलाना असबियत और नफ्स परस्ती काम कर रही है। दर हकीकत में वो ये चाहते ही नहीं हैं कि नेकी का कोई काम फल फूल सके। इस तरह इतमाम हुज्जत करने का फ़ायदा ये हुआ कि एक तरफ खुद इस कौम में जो सालेह अंसर थे उसकी आंखें खुल गईं, दूसरी तरफ मदीने के अवाम पर और बिलामूम मुशरकीन अरब पर इन लोगों का जो मजहबी व अहलाकी असर था वो ख़त्म हो गया। और तीसरी तरफ खुद अपने आप को बेनकाब देखकर इनकी हिम्मतें इतनी पस्त हो गईं कि वो इस जुर्रत के साथ कभी मुकाबले में खड़े ना हो सके जिसके साथ एक वो शख्स खड़ा होता है जिसे अपने हक पर होने का यकीन हो। अव्वलन सानियन हमने पढ़ा, सालसन यानी नंबर 3 पिछले 4 रकूओं में नौ इंसानी को दावत आम देते हुए जो कुछ कहा गया था इसी के सिलसिले में एक ख़ास कौम की मुअय्यन मिसाल लेकर बताया जा रहा है कि जो कौम खुदा को भेजी हुई हदायत से मुंह मोड़ती है इसका अंजाम क्या होता है। इस तौज़ीह के लिए तमाम कौमों में से बनी इसराइल को मुंतखब करने की वजह यह है कि दुनिया में सिर्फ यही एक कौम है जो मुसलसल 4000 बरस से तमाम अक़वाम आलम के सामने एक ज़िंदा नमूना इबरत बनी हुई है। हदायत इलाही पर चलने और ना चलने से जितने नशेब फराज किसी कौम की ज़िंदगी में रूनुमा हो सकते हैं वो सब इस कौम की इबरतनाक सरगुज़िश्त में नज़र आ जाते हैं। ये लफ्ज़ जो है इसराइल उसी के मानी से मुतल्लिक़ हम लोग ज़्यादा तहकीक कर रहे हैं कि अव्वलन सानियन सालसन और अब राबियन यानी कि नंबर 4 जो नुक्ता है वो ये है कि इस से पैरवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबक देना मकसूद है कि वो इस इन्हतात के गड्ढे में गिरने से बचें जिसमें पिछले अंबिया के पैरों गिर गए। यहूदियों की अहलाकी कमज़ोरियों, मजहबी गलत फहमियों और एतकादी व अमली गुमराहियों में से एक एक की निशानदही करके इसके बिलमुकाबिल दीन हक़ के मुक्तज़ियात बयान किए गए हैं ताकि मुसलमान अपना रास्ता साफ देख सकें और गलत राहों से बच कर चलें। इस सिलसिले में यहूद व नसारा पर तनकीद करते हुए कुरान जो कुछ कहता है इसको पढ़ते वक्त मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद रखनी चाहिए जिसमें आपने फरमाया है कि तुम भी आखिरकार पिछली उम्मतों ही की रवश पर चल कर रहोगे, हत्ता कि अगर वो किसी गोह के बिल में घुसे हैं तो तुम भी इसी में घुसोगे। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या यहूद नसारा मुराद हैं? आपने फरमाया, और कौन? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद महज एक तौबीह ना था बल्कि अल्लाह की दी हुई बसीरत से आप ये जानते थे कि अंबिया की उम्मतों में बिगाड़ किन किन रास्तों से आया और किन किन शक्लों में ज़हूर करता रहा है। तो जो आयत हमने पढ़ी है 5वें रुकू की पहली आयत, उसमें उसके तर्जमा पढ़ते हुए जब हमने कहा कि ए बनी इसराइल, ये जितनी वजाहत की वो इस तर्जमे के इस पहलू तक थी कि ए बनी इसराइल। आगे तर्जुमा कहता है कि ज़रा ख्याल करो कि मेरी इस नेमत का जो मैंने तुमको अता की थी, मेरे साथ तुम्हारा जो अहद था उसे तुम पूरा करो। तो मेरा जो अहद तुम्हारे साथ था इसे मैं पूरा करूं और मुझ ही से तुम डरो। अगली आयत नंबर 41, व आमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वला काफिरिन तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। इसका तर्जुमा ये है, और मैंने जो किताब भेजी है इस पर ईमान लाओ, ये उस किताब की तायद में है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, लिहाजा सबसे पहले तुम ही इसके मुनकर ना बन जाओ।
थोड़ी कीमत पर मेरी आयत को ना बेच डालो। थोड़ी कीमत से मुराद वो दुनियावी फ़ायदे हैं जिनकी खातिर ये लोग अल्लाह के अहकाम और इसकी हदायत को रद्द कर रहे थे। हक़ फ़रोशी के मौज़े में ख्वा इंसान दुनिया भर की दौलत ले ले, बहरहाल वो थोड़ी कीमत ही है, क्योंकि हक़ यकीनन इससे गरां तर चीज़ है। और वापस तर्जुमे पे आते हैं, थोड़ी कीमत पर मेरी आयत को ना बेच डालो और मेरे गज़ब से बचो। बातल का रंग चढ़ा कर हक़ को मुश्तबे ना बनाओ और ना जानते बूझते हक़ को छुपाने की कोशिश करो। इस आयत को समझने के लिए ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए कि अहले अरब बिलामूम नाख्वांदा लोग थे और इनके मुकाबले में यहूदियों के अंदर वैसे भी तलीम का चर्चा ज़्यादा था और इनफरादी तौर पर इनमें ऐसे ऐसे जलीलुल कदर आलम पाए जाते थे जिनकी शोहरत अरब के बाहर तक पहुंची हुई थी। इस वजह से अरबों पर यहूदियों का इल्मी रोब बहुत ज़्यादा था। फिर इनके उलमा और मशाह ने अपने मजहबी दरबारों की ज़ाहरी शान जमा कर और अपनी झाड़ फूंक और तवीज़ गंडों का कारोबार चलाकर इस रोब को और भी ज़्यादा गहरा और वसी कर दिया था। खसूसियत के साथ अहले मदीना इनसे बेहद मरऊब थे, क्योंकि इनके पास आसपास बड़े बड़े यहूदी कबाइल आबाद थे। रात दिन का इनसे मेल जोल था और इस मेल जोल में वो इनसे उसी तरह शिद्दत के साथ मुतासर थे जिस तरह एक अनपढ़ आबादी ज़्यादा तलीम याफ्ता, ज़्यादा मतमद्दुन और ज़्यादा नुमाया मजहबी तशख़्ख़ुस रखने वाले हमसायों से मुतासर हुआ करती है। इन हालात में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को नबी की हैसियत से पेश किया और लोगों को इस्लाम की तरफ दावत देनी शुरू की, तो कुदरती बात थी कि अनपढ़ अरब अहले किताब यहूदियों से जाकर पूछते कि आप लोग भी एक नबी के पैरू हुए हैं और एक किताब को मानते हैं, आप हमें बताएं कि ये साहब जो हमारे अंदर नबूवत का दावा लेकर उठे हैं, इनके मुतल्लिक और इनकी तालीम के मुतल्लिक आपकी क्या राय है। चुनांचे ये सवाल मक्के के लोगों ने भी यहूदियों से बारहा किया और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो यहाँ भी बकसरत लोग यहूदी उलमा के पास जा जाकर यही बात पूछते थे, मगर इन उलमा ने कभी लोगों को सही बात ना बताई। इनके लिए ये कहना तो मुश्किल था कि वो तौहीद जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं वो गलत है, या अंबिया और कुतुब आसमानी और मलाइका और आखरत के बारे में जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं इसमें कोई गलती है, या वो अखलाकी असूल जिनकी आप तालीम दे रहे हैं इनमें से कोई चीज़ गलत है। लेकिन वो साफ साफ इस हकीकत का इतराफ़ करने के लिए भी तैयार ना थे कि जो कुछ आप पेश कर रहे हैं वो सही है। वो ना सच्चाई की खुली खुली तरदीद कर सकते थे, ना सीधी तरह इसकी सच्चाई मान लेने पर आमादा थे। इन दोनों रास्तों के दरमियान इन्होंने तरीका ये इख्तियार किया था कि हर साइल के दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, आपकी जमात के ख़िलाफ़ और आपके मिशन के ख़िलाफ़ कोई ना कोई वसवसा डाल देते थे, कोई इल्ज़ाम आप पर चिस्पा कर देते थे, कोई ऐसा शोशा छोड़ देते थे जिससे लोग शक व शहबाद में पड़ जाएं और तरह तरह के उलझन में डालने वाले सवालात छेड़ देते थे ताकि लोग इनमें खुद भी उलझें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरवों को भी उलझाने की कोशिश करें। इनका यही रवैया था जिसकी बिना पर इनसे फरमाया जा रहा है कि हक़ पर बातिल के पर्दे ना डालो, अपने झूठे प्रोपेगेंडे और शरीराना शहबात व इतराज़ात से हक़ को दबाने और छुपाने की कोशिश ना करो और हक़ व बातिल को गलत मलत करके दुनिया को धोखा ना दो। अगली आयत, वअकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन। नमाज कायम करो, ज़कात दो। नमाज और ज़कात हर ज़माने में दीन इस्लाम के अहम तरीन अरकान रहे हैं।
तमाम अम्बिया की तरह अम्बियाए बनी इसराइल ने भी इसकी सख्त ताकीद की थी, मगर यहूदी इनसे गाफिल हो चुके थे। नमाज बा जमात का निज़ाम इनके यहाँ तकरीबन बिल्कुल दरहम बरहम हो चुका था। कौम की अक्सरियत इनफरादी नमाज की भी तार्क हो चुकी थी और ज़कात देने की बजाय ये लोग सूद खाने लगे थे। वापस तर्जुमा आता है, और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं उनके साथ तुम भी झुक जाओ। अगली आयत है, अतअमुरून अन्नास बिलबर्रि व तनसौन अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताकिलून। तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता इख्तियार करने के लिए कहते हो, मगर अपने आप को भूल जाते हो। हालांकि तुम किताब की तलावत करते हो, क्या तुम अक्ल से बिल्कुल ही काम नहीं लेते? वास्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। सब्र और नमाज से मदद लो, यानी अगर तुम्हें नेकी के रास्ते पर चलने में दुश्वारी महसूस होती है तो इस दुश्वारी का इलाज सब्र और नमाज है। इन दो चीज़ों से तुम्हें वो ताकत मिलेगी जिससे ये राह आसान हो जाएगी। सब्र के लघवी मानी रोकने और बांधने के हैं, और इससे मुराद इरादे की वो मजबूती, अज़म की वो पुख्तगी और ख्वाहिशात नफ्स का वो इंज़बात है जिससे एक शख्स नफसानी तरगीबात से बैरूनी मुश्किलात के मुकाबले में अपने कल्ब व ज़मीर के पसंद किए हुए रास्ते पर लगातार बढ़ता चला जाए। इरशाद इलाही का मदा ये है कि इस अखलाकी सिफ्त को अपने अंदर परवरिश करो और इसको बाहर से ताकत पहुँचाने के लिए नमाज की पाबंदी करो। वापस तर्जमे की तरफ, बेशक नमाज एक सख्त मुश्किल काम है, मगर इन फर्माबरदारों बंदों के लिए मुश्किल नहीं है जो समझते हैं कि आखिरकार इन्हें अपने रब से मिलना और इसी की तरफ पलट कर जाना है। इस तर्जमे में आखिरी जो 5वें रुकू की जो आखिरी आयत है उसका तर्जमा भी शामिल है। वो आयत थी और वो आयत है कि अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकु रब्बुहुम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। तर्जमा मैंने इसका पढ़ दिया है कि मगर इन फरमाबरदार बंदों के लिए मुश्किल नहीं है जो समझते हैं कि आखिरकार इन्हें अपने रब से मिलना और इसी की तरफ पलट कर जाना है। पलट कर जाने का मतलब कि यानी जो शख्स खुदा का फरमाबरदार ना हो और आखिरत का अकीदा ना रखता हो, इसके लिए तो नमाज की पाबंदी एक ऐसी मुसीबत है जिसमें वो कभी गवारा ही नहीं कर सकता, जिसे वो कभी गवारा ही नहीं कर सकता। मगर जो बारज़ाए व रुग़बत खुदा के आगे सर इताअत हम कर चुका हो और जिसे ये ख्याल हो कि कभी मर कर अपने खुदा के सामने जाना भी है, इसके लिए नमाज अदा करना नहीं बल्कि नमाज का छोड़ना मुश्किल है। तो यहाँ 5वें रुकू का इख्तिताम होता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।